हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी द्वितीय भाषा के अंतर्गत हम व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव सभी के नाम होते हैं। ये सब संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा को यदि परिभाषा में जानना हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, चित्र में आपको कई प्रकार के संज्ञाओं के चित्र दिखाई देते हैं। इनके नाम नीचे नहीं लिखे गए हैं, आपको इसके नाम ढूंढना है, क्योंकि इसमें व्यक्ति भी है, वस्तु भी है, स्थान भी है और भाव भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपको इसके नाम पहचानना है। इसको पहचानने से आप क्या कर सकते हैं, संज्ञा को जान सकते हैं। हिंदी व्याकरण में नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी शब्द जो है नाउन है, हिंदी में हम इसको संज्ञा कहते हैं। तो इसका हमने देखा है, किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब बच्चा, आप तो 6वीं और 7वीं दोनों कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो है, ये पर्सन, प्लेस और थिंग या नॉमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड इन नाउन। आपको इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। हिंदी में भी मैंने आपको बताया है। अब आपको अंग्रेजी में समझ में आने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। आपके सामने जो भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ संज्ञा ही है। तो आपके पास यदि पेन हो, पेंसिल हो, पुस्तक हो, वो सबको जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो सभी चीज़ संज्ञा ही है। अब आइए इसी श्रृंखला में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड एज ए नाउन। मतलब ये है, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उसके भाव के बारे में भी पता चले, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, टेबल है, कुर्सी है, दिल्ली है, बेंगलुरु। इस प्रकार से उदाहरण भी मैंने आपको दिया है। आप इस उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अब संज्ञा के प्रकार आपके पुस्तक में जो है 3 प्रकार के दिए गए हैं। वैसे सामुदायिक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। मुख्य रूप से आपके पुस्तक में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों के बारे में मुख्य चर्चा की गई है। अब उसके बारे में भी हम जानेंगे। आगे वो जो 2 चीज़ जो है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा सामान्य चर्चा करेंगे। आपको इस दोनों की भी जानकारी मिलेगी, तभी आप आगे उसके बारे में पहचान सकते हैं। सबसे पहले जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब ये है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। जैसे यमुना एक नदी है, सानिया मिर्जा खेल रही है। अब 3 प्रमुख व्यक्तियों का मैंने फोटो भी दिया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हम पर्टिकुलर किसी एक का नाम लेते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आपको जो है किसी निश्चित तौर पर
किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसी को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ प्रेमचंद, प्रेमचंद का नाम जो है, मैं पर्टिकुलर प्रेमचंद के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए नंबर 2 पर जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में जो है ये शब्द मनुष्यों के भावों को बताते हैं, जैसे खुशी है, बहादुरी, सच्चाई, कड़वापन आदि जो है ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसको हम लोग जो है उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। ऐसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। इसके कारण से ही हम इसको कैसे पहचाने जा सकते हैं, इसलिए इसका भी मैंने उदाहरण यहाँ पर दिया है। आगे जो है यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा के बारे में आ रही है। ये शब्द किसी समुदाय या संगठन के बारे में बताते हैं, जैसे सेना, सभा, झुंड, परिवार आदि जो है ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा के बाद में जो है आपको जो है इसमें ऐसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, गुच्छा, ये सब जो है क्राउड को बता रहा है। भीड़ जो है जिसमें वो समूह हो, ग्रुप जहाँ पर हो, उसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब उसके बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में ये शब्द है किसी द्रव्य तत्व के बारे में बताते हैं, जैसे सोना, चांदी, घी, दूध आदि जो है ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। इन द्रव्यवाचक संज्ञाओं का जो है उदाहरण जो है हम आगे देखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ऐसी संज्ञा है जो तरल अवस्था में हो, जिसकी गिनती संभव नहीं हो सकती है, उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जो है, उनका गुस्सा कोई सीमा नहीं जानता और सोना बहुत महंगा है। ऐसे जो उदाहरण जो है ये उदाहरण जो है आपके द्रव्यवाचक के लिए जाना जाता है। अब उसके साथ साथ में हमने जो है एक वेरी सिंपल जो संज्ञा जो है दूसरे नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब जो है जिन संज्ञाओं से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु क्यों मैं आपको दोहरा रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा ध्यान दीजिए। जिन संज्ञाओं से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों में से लड़का, गाय, बिल्ली, ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। स्थान में से गांव, शहर, देश, बाजार जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। वस्तुओं में से कुर्सी, कलम, किताब, दाल, दूध, ये सब जो है वस्तुओं के नाम है। इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से हमने जो है संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा के भेद को भी हमने जान लिया है। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार मुख्य रूप से, और उसके साथ में 2 प्रकार भी हमने जान लिया है। भाववाचक संज्ञाएं जो है 2 प्रकार की होती है, वो भी मूल और उत्पन्न रूप से 2 है। उसके बारे में आगे के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार से जो है आपको जो है संज्ञा के बारे में बताया और संज्ञा के प्रकार भी मैंने बताया है। इसको आपको जानना जरूरी है। आपके पाठ में यहाँ तक संज्ञा के बारे में दिया गया है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा, उसमें भाव, जातिवाचक से भाववाचक में बदलने के लिए मित्र के लिए मित्रता, पुरुष के लिए पुरुषत्व, भक्त के लिए भक्ति और सर्वनाम के लिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा के लिए अहम से अहंकार, अपना से अपनापन और स्व से स्वत्व, और विशेषण से भाववाचक के लिए आलसी से आलस्य, कठिन से कठिनाई, चतुर से चातुर्य, महा से महिमा। इस प्रकार से आपको ये
किस प्रकार बनाया जाता है ये भी मैंने आपको उदाहरण बताया है। और क्रिया से भी भाववाचक बनाया जा सकता है। देना से दान, लिखना से लिखाई, भूलना से भूल, पूजना से पूजा, ऐसे क्रिया से भी भाववाचक बनाया जा सकते हैं। अव्यय शब्द से भी भाववाचक, मना से मनाही, दूर से दूरी। इस प्रकार से आपको संज्ञा और संज्ञा के बारे में हमने जाना है। अब आगे जो है क्लास में जो है हम लोग जो है सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसलिए बच्चों आपको क्या करना है, संज्ञा के बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी करना है। इसलिए आप इसको अच्छे से बारंबार इसका अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।